नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। काफ़ी समय के पश्चात अपनी ये आज से करंट की क्लास दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और ये अब दिक्कत नहीं होगी। थोड़े ऐसा था, बीच में एक फेस्टिवल पड़ गया, उसके बाद में थोड़ा तबीयत खराब हो गई और फिर थोड़ा टीम की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से थोड़ा बीच में गैप हो गया। अब ये गैप नहीं होने वाला है। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और जो भी छूटा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। कल की स्लाइड में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस फॉर्म में नहीं रखा, उनको हमने सोचा कि आपका छूटे ना, इस वजह से वन लाइनर पॉइंट के फॉर्म में रखे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की। आज अपनी पहली जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात चल रही है। कब मनाया गया? 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया है? आप सभी को पता हो तो 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब मार्च से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डे है, जो हम लोगों ने शायद इस महीने में बहुत कम कर पाए, उन सभी को भी हम लोग आज रिवाइज करेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा रखेंगे। हर स्लाइड में आपका पिछला जितना भी छूटा है वो सारा रिवीजन हम करा देंगे। ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्च में। 1 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया था। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। 9 मार्च को राष्ट्रीय वारबी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया गया। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस के रूप में मनाया गया। सोचो, इतना खराब स्थिति हो चुकी है कि एक नींद दिवस लोगों को जागरूकता दिलाने के लिए कि एक अच्छी नींद 6 घंटे की सभी को मिनिमम लेनी ही चाहिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। ठीक है, इसके बाद में 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ते हैं आगे, कुछ और जो डे हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया गया। 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस, विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस। ये त्योहार होता है पारसियों का। किसका त्योहार होता है? पारसियों का त्योहार होता है। जो पारसी धर्म है उन लोगों का ये त्योहार होता है नवरोज। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व हिमनद अर्थात ग्लेशियर के रूप में, ग्लेशियर बोल सकते हो, हिमानी बोल सकते हो, इसके रूप में मनाया गया। विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, भारत में कठपुतली कौन सी है, कहाँ का कठपुतली नृत्य है जो कि जिसको जीआई टैग अर्थात ग्लोबल इंडेक्स में या वैश्विक सूचकांक में शामिल किया गया? तो वो जगह है, आप लोग याद रख सकते हैं। जगह का नाम है उदयपुर, राजस्थान का है। वहां का ये फेमस है कठपुतली डांस। आपने देखा होगा, ऐसे उंगलियों में ऐसे ऐसे पहन के, और नीचे जो कुछ वो बोल सकते हो कि कुछ गुड़िया गुड्डे टाइप का होता है, उनका पूरा डांस होता है, पूरी कहानी ऐसी चलती है, वही। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सरहुल महोत्सव है प्रत्येक वर्ष एक राज्य है जहां मनाया जाता है, वो क्या है? केरल है, कर्नाटक है, झारखंड है, या इनमें से कोई नहीं। सरहुल जो त्योहार है ये प्रत्येक वर्ष झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। अच्छा, झारखंड की राजधानी तो रांची, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। झारखंड से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आपके आगे चल के बन सकते हैं, उनको भी हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं। वन जीवी दीदी पहल झारखंड में शुरू की गई। माओवादियों के लिए विरुद्ध में ऑपरेशन मेगावुरु झारखंड में
किया गया? झारखंड में 25 साल बाद पीसा एक्ट लागू किया गया। अच्छा, आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म बताना पीसा एक्ट का, बाकी अगली क्लास में इसको हम डिटेल में बताएंगे। इस बार हम आपको होमवर्क के तौर पे पीसा के बारे में बता रहे हैं कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हो कि देशद्रोह या फिर टेरर एक्टिविटी के तहत में ही ये पीसा एक्ट लगाया जाता है। इसके बारे में आपको अगली क्लास में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्मैट खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडेक्स बड़े पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 11वां है, 13वां है, 12वां है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत को स्थान दिया गया वो दिया गया 13वां स्थान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में, अगला प्रश्न क्या है? एक सेकेंड, डबल स्लाइड हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अच्छा, अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, लेकिन ये महिला की बात चल रही है, महिला टीम की। और वो कौन है जिन्होंने सबसे कम एज में सबसे पहले शतक बनाया महिला टीम में? ठीक है, ये बताना है। कौन से फॉर्मेट में? तो T20 फॉर्मेट में। कौन है? टी अल्कर है, के विलानेला है, या फैनी उटागुसिमानिदे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फैनी उटागुसिमानिदे, फैनी उटागुसिमानिदे। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, खासकर लड़कियां बताएंगी क्योंकि आपसे रिलेटेड ज्यादा है ये। और ये बहुत बढ़िया बात है कि लड़कियों का मैच भी इस बार अच्छी खासी भीड़ ने देखा, बहुत सारे लोगों ने उसको सहयोग भी दिया। एक तरह से देखने का ये भी एक सहयोग होता है कि प्रोत्साहन मिलता है, ये भी बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में किसी भी तरह से लिंग भेद को लेके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कार्बन बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? किस शहर में शुरू किया गया है? मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, या नई दिल्ली है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है, नई दिल्ली ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? उधर चलो, शैतानी मत करो, बाहर जाओ ना बुआ। तो किसने की है? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है? किस राज्य ने शुरू की है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने ये पहल शुरू की है। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। कोशिश करेंगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके चलें, वो क्वेश्चन लेके चलें जो आपके लिए एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोशिश करें बहुत शॉर्ट में रहे क्लास अपनी, ये वाली करंट वाली के 10-15 मिनट में आपने पूरी करंट एक दिन की निपटा ली। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आपने पढ़ लिए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।